निफ्टी बैंक निफ्टी में एक कंटिन्यूअस बुलिश मूव के बाद थोड़ा हल्का रिवर्सल या एक पॉज नजर आते हुए दिख रहा है। अब आगे की ट्रेजेक्टरी क्या होना चाहिए, क्या हिसाब से हमें प्लानिंग करना है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,696 पे। एक हल्का गैप डाउन खुल के सेल ऑफ नजर आ गया एंड थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है। अब कोई भी सेलिंग के लिए हमें देखना है तो हमें ये स्विंग्स को पकड़ के हुए चलना पड़ेगा। लाइकवाइज अभी आइडेंटिफाई ये हो गया है कि ये ऊपर का हिस्सा 18,800 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। सो जो भी बाइंग देखेंगे हम मार्केट में 18,800 के ऊपर ही देखेंगे। ये एक वॉलेटिलिटी वाला एक एरिया हो सकता है 18,800 टू 18,650 के बीच में। सो प्लान कैसा रहेगा? कभी एक फ्लैटिश टू हल्का गैप डाउन ओपन हो गया एंड 18,650 सो 18,650 का लेवल तोड़ जाता है, मैं निफ्टी को सेल करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए मेरा 18,604। 18,604 एक प्रीवियस स्विंग हाई था निफ्टी का, वहां पे रिटेस्ट के लिए आ सकता है मार्केट। वहां पे रिटेस्ट करने के बाद एक शार्प शायद अप मूव आ जाए या कंटिन्यूएशन में डाउनफॉल होए, वो देखना पड़ेगा वो लेवल पे। तो 18,604 एक रिएक्टिव लेवल हो जाता है हमारा। सो यहां से शॉर्ट करेंगे 18,650, 18,604 का फर्स्ट टारगेट। ये कभी टूट गया ये लेवल, सो 18,530 का लेवल दिखाई दे सकता है इंटरडे बेसिस पे भी। अब बाइंग के लिए कब देखना है हमें? देखिए जैसे डिस्कस कर दिए, ये एक वॉलेटिलिटी वाला जोन है हमारा। ये प्रीवियस एक मूव हुआ था, ये थर्सडे के दिन का हमारा अप मूव था। जहां से रिजेक्शन लिया है उसके ऊपर खुला अगले दिन पे खुल के हल्का एक डाउनवर्ड प्रेशर दिखाई दिया मार्केट में। अब ये जो लेवल्स है यही रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, बट क्योंकि ये एक वॉलेटिलिटी वाला जोन है, यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। जो भी बाइंग के लिए प्लान करना है हमें 18,800 के लेवल्स के ऊपर ही प्लान करना है। सो ये लेवल पे फ्लैट खुलते ऊपर भी निकल गया तो मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक 18,800 के लेवल्स को क्लेम नहीं करता है। सो कल के दिन बाइंग के लिए एक पॉज ले लेंगे। यस, ऊपर जा सकता है 18,800 के लेवल्स तक, बट हम फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे मार्केट में। तो कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए 18,800 का लेवल रिक्लेम कर गया, उसके बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे 18,880 प्लस, फिर ब्लू स्काई लिमिट हो जाता है, उसके ऊपर का कोई रेजिस्टेंस है नहीं। बट हाई प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाती है कि थोड़ा मार्केट साइडवेज ये एरिया के अंदर बना हुआ रहे। कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, कभी एक गैप अप ओपन हो गया ये एरिया के अंदर, तो जैसा डिस्कस किया वॉलेटिलिटी वाला एरिया है, कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है। गैप डाउन ओपन हो गया एंड ये स्विंग्स टूटना शुरू कर देता है 18,604, तो यहां पे मैं वेट करना पसंद करूंगा। 18,604 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल कभी क्लोज हुआ, वो 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होने के साथ में मैं सेल करूंगा निफ्टी को। टारगेट होना चाहिए 18,530। गैप अप के तौर पे कभी आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो आप स्क्वायर ऑफ करने का देख सकते हैं। कभी कोई पोजीशन नहीं बना हुआ है आपका तो फ्रेश पोजीशंस बनाने की कोशिश ना करिएगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 43,103 पे। 43,000 का लेवल डिफेंड हो चुका है, बट नजर में ये रखना है ये जो एरिया है ये एक रेंज एरिया है। ऑलरेडी डिस्कस किए थे, यहां से ब्रेकआउट हो गया, वापस से रेंज के अंदर आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो प्लान कैसा रहना चाहिए? फ्राइडे के दिन आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है, अगेन नैरो रेंज के अंदर ट्रेड किया बैंक निफ्टी ने। 43,000 का लेवल डिफेंड किया एंड फिर ऊपर की तरफ आ गया। हालांकि निफ्टी काफी नेगेटिव था। सो प्लान कैसा रहना चाहिए? बाइंग के लिए हम ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है जो काफी बार टेस्ट हुआ है। तो जब तक ये एरिया के ऊपर निकल नहीं जाता है बैंक निफ्टी, जब तक हम बाइंग के लिए नहीं देख सकते। सो 43,200 का लेवल क्लेम करके प्राइस एक्शन बनाया 200 एंड 250 270 के बीच में, तो वो लेवल के ऊपर ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। फिर यहां से जो टारगेट होना चाहिए हमारा वो 43,400 एंड 43,500 का टारगेट। सो 43,400
एंड 43,500। बस इसके लिए जरूरी यह है कि फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाए, यहां पे प्राइस एक्शन बनाए ये जोन के अंदर पॉजिटिव, उसके बाद ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। आपका एग्जैक्ट लेवल करीबन 43,270 के बीच में होंगे, 43,215 टू 43,270, ये रेंज में आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखना जरूरी हो जाता है ये मूव के लिए। सेलिंग के लिए कब देखना है? ये जो लेवल्स डिफेंड हुआ है फ्राइडे के दिन, कभी ये टूटना शुरू हो जाता है तो हमें एक स्टेडी एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। 28 नवंबर का जो स्पाइक मारा था नीचे की तरफ, वहां तक का एक मूव आ सकता है, उसके बाद 42,500 के लेवल तक भी आ सकता है। सो 43,000 के नीचे आना शुरू हो जाता है बैंक निफ्टी एंड 5 मिनट सस्टेन कर जाता है ये लेवल पे उसके नीचे, तो हम सेल करेंगे। यहां पे जो टारगेट होना चाहिए 42,740, उसके बाद सीधा 42,500 का मैं टारगेट पकड़ के हुए चलूंगा। अब बैंक निफ्टी को ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे तो एक बड़ा रेंज बना हुआ है 42,500 टू 43,500, ये रेंज के अंदर कोई भी एक फ्रेश मोमेंटम चालू होने के लिए बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 43,500 का लेवल क्रॉस हुआ उसके बाद ही नजर आ सकता है। 43,000 का लेवल तोड़ते हुए कभी नीचे आ गया तो रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है 42,500 का लेवल। तो एक ब्रॉड लाइन, एक पर्सपेक्टिव हम पकड़ के हुए चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में कभी गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन तो कैसे ट्रेड करना है? गैप अप हो गया तो ये रेंज के अंदर कभी गैप अप है एंड प्राइस एक्शन बनाया तो ही मैं बाई करूंगा, अदरवाइज इग्नोर करेंगे बैंक निफ्टी को। लाइकवाइज कभी गैप डाउन हुआ ये रेंज के अंदर, सो 43,000 के प्लस माइनस 50 पॉइंट्स के रेंज के अंदर गैप डाउन हो गया तो ही मैं सेलिंग के लिए देखूंगा ये स्विंग लोस के नीचे, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं। कभी ये लेवल पे कभी खुल गया तो अगेन मैं शॉर्ट करने का प्लान डायरेक्टली नहीं करूंगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।